हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला पर प्रश्नोत्तर का यह है पार्ट 10। और अगर आपने पहले के 9 पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर और भी कई टॉपिक पर अपनी कला संबंधी वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी कला परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं 10th पार्ट के क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 226 लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के लिए छोड़ा था कि भयानक का प्रतीक कौन सा रंग होता है। तो भयानक या भयानकता का जो प्रतीक होता है, जैसे यमराज, तो वो होता है काला रंग। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, काला रंग जो है वो भयानकता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, विभत्स का प्रतीक कौन सा रंग होता है। तो विभत्स का प्रतीक जो होता है वो होता है नीला रंग। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, नीला रंग विभत्स का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 228 है, पीला रंग प्रतीक होता है। तो पीला रंग जो होता है वो होता है अद्भुत भाव का प्रतीक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, अद्भुत यानी आश्चर्य वाले जो भाव होते हैं वो पीला रंग से दिखाए जाते हैं, अद्भुत और आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 229 है, वह तत्व है जो सौंदर्य का संचार करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अलंकार वह तत्व है जो सौंदर्य का संचार करता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अलंकार वह तत्व है जो सौंदर्य का संचार करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, किसने कहा है कि सौंदर्य अलंकार है। तो सौंदर्य को अलंकार माना है और कहा है कि सौंदर्य और अलंकार को परस्पर एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये माना है आचार्य वामन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य वामन ने सौंदर्य अलंकार है ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारतीय काव्य शास्त्रों में कितने सिद्धांत विशिष्ट रहे हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में 5 सिद्धांत विशिष्ट रहे हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, और ये सिद्धांत है रस, अलंकार, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 5 जो सिद्धांत विशिष्ट हैं वो है रस, अलंकार, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 232 है, किसने कहा है कि काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो ये बात कही है दंडी जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने कहा है कि काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता कौन रहे हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता जो रहे हैं वो हैं आनंदवर्धन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, इन्होंने ध्वन्यालोक की भी रचना की है और ये ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता रहे हैं। और रस के बाद काव्य में ध्वनि संप्रदाय महत्वपूर्ण रहा है, जिसके प्रणेता हैं आनंदवर्धन जी। और उन्होंने ध्वनि सिद्धांत में कहा है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है और उसका संबंध जो व्यंजना शक्ति से है। क्वेश्चन नंबर 234 है, किस संप्रदाय ने रस को सर्वोच्च महत्व दिया है। तो रस को सर्वोच्च जो महत्व दिया है वो दिया है ध्वनि सिद्धांत ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ध्वनि संप्रदाय ने जो महत्व दिया है सबसे ज्यादा वो दिया है रस को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 235 है, ध्वनिवादियों के अनुसार व्यंग्यार्थ से डैश प्रस्फुटित होता है। तो ध्वनिवादियों के अनुसार व्यंग्यार्थ से होता है सौंदर्य प्रस्फुटित। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सौंदर्य प्रस्फुटित होता है व्यंग्यार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 नंबर का, रीति संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो रीति संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक रहे थे आचार्य वामन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक
रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है, काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो काव्य अलंकार ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था आचार्य वामन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और ये काफ़ी डीप में मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं इस वीडियो में, जिससे आपको अगर कोई भी सौंदर्य रस और इस तरह से कोई भी संबंधित प्रश्न आता है तो आपका उसका आंसर पता हो। और आचार्य वामन का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, उसमें उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 238 है, वक्रोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो वक्रोक्ति जो होता है उसका तात्पर्य होता है टेढ़ापन या विचित्रता। याद रखिए, विचित्रता और टेढ़ापन दोनों ही वक्रोक्ति के अर्थ होते हैं, तात्पर्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादक थे आचार्य कुंतक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 240 है, किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है? तो सभी अलंकारों की जननी माना है वक्रोक्ति को भामह ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है। क्वेश्चन नंबर 241 है, औचित्य सिद्धांत किसने दिया है? औचित्य सिद्धांत जो है उसको दिया है आचार्य क्षेमेंद्र ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र जी ने दिया है औचित्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, किसने लिखा है कि रस यदि कविता की आत्मा है तो पदबद्धता उसका शरीर, ध्वनि उसका रूप रंग, अलंकार उसके आभूषण, वक्रोक्ति उसकी वाणी का माधुर्य और रीति उसके व्यवहार की कमनीयता है। तो ये बात जो कही है ये कही है डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने। ये बात कही है डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संयोग का तात्पर्य है मेल तथा निष्पत्ति के माने हैं उत्पत्ति? तो ये बात जो कही है वो कही है भट्टलोलट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भट्टलोलट ने कहा है कि संयोग का तात्पर्य है मेल तथा निष्पत्ति के माने हैं उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 244 है, किसने सौंदर्यानुभूति को अलौकिक कहा है? तो सौंदर्यानुभूति को अलौकिक कहा है शंकुक जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, शंकुक जी ने कहा है सौंदर्यानुभूति को अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 245 है, किसने नाट्य और काव्य कलाओं के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया है? 245 क्वेश्चन है, किसने नाट्य और काव्य कलाओं के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया है? तो इसका आंसर है भट्ट नायक, ऑप्शन ए। इन्होंने नाट्य और काव्य कलाओं के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 246 है, भरत मुनि के पश्चात कौन भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भरत मुनि जी के बाद भारत में भारतीय सौंदर्य दर्शन में अभिनव गुप्त जी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त जी जो है वो भरत मुनि के बाद वो सौंदर्य दर्शन में उनका स्थान महत्वपूर्ण है, वो विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। और उन्होंने अपने जो उनके पूर्वगामी जो दार्शनिक हुए उनके जो बिखरे हुए जो विचार रहे उनको एक उन्होंने संकलन किया उसका, और वो भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य वेदांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, किसने शांत रस को नवा रस माना है? तो 8 रस बताए थे भरत मुनि जी ने और नवा शांत रस को बताया था अभिनव गुप्त जी ने। यहाँ गुप्ता हो गया गलती से, अभिनव गुप्त जी ने बताया है नवा रस शांत रस। क्वेश्चन नंबर 248 है, सौंदर्यानुभूति स्थायी भाव के आने पर संभव हो सकेगी और तभी आत्मा में परम आनंद की अनुभूति होगी, ये किसने कहा है? तो क्वेश्चन 248 जो है
इसका आंसर है डॉक्टर अभिनव गुप्त, ऑप्शन ए। इन्होंने कहा है कि सौंदर्यानुभूति जो है वो स्थायी भाव के आने पर संभव हो सकेगी और तभी आत्मा में परम आनंद की अनुभूति होगी। क्वेश्चन नंबर 249 है, किसने कहा है कि ब्रह्म रस है और रस दिव्य अनुभूति? तो ब्रह्म रस है और रस दिव्य अनुभूति, ये बात कही है शंकराचार्य जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 250 है, किसके अनुसार कला वास्तविक जीवन की अनुभूति नहीं बल्कि एक नई दृष्टि से उसे देखने का ढंग है? ये कला के बारे में विचार किसके हैं? तो ये विचार हैं डॉक्टर अभिनव गुप्त जी के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इन्होंने कहा है कि कला जो है वो वास्तविक जीवन की अनुभूति नहीं है बल्कि एक नई दृष्टि से उसे देखने का तरीका या ढंग है। और क्वेश्चन 251 है आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि काव्य किसकी दृष्टि में भावों को उत्तेजित करने का साधन मात्र है, वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता। ये किसने कहा है कि काव्य जो है वो भावों को उत्तेजित नहीं करता, उत्तेजित करने का साधन मात्र है, वह नए भावों की पुष्टि नहीं करता? ऑप्शन डॉक्टर अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, बाणभट्ट या पंडित यशोधर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। गुड लक, जय हिंद।